दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एज वी नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन वर्ड सब्ट्यूशन लिस्ट. So let's learn next 30 one word substitution list. The first one is inaccessible. Inaccessible मतलब होता है difficult, impossible to reach, to get. मतलब जिस तक पहुंचना, जिसे पाना बहुत कठिन हो, उसे दुर्गम बोलते हैं. इंडेलिबल. इंडेलिबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड इरेज्ड, जिसे हटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, उसे अमिट बोलते हैं. इंडिक्ट. इंडिक्ट मतलब होता है अक्यूज फॉर्मली ऑफ अ क्राइम, मतलब जिसे फॉर्मली मतलब कि औपचारिक रूप से एक क्राइम के लिए दोषी ठहराया जाता है, उसे इंडिक्ट बोलते हैं. अभियोग लगाना या किसी पर अपराध के लिए औपचारिक रूप से अभियोग लगाना, उसे बोलते हैं इंडिक्ट बोलते हैं. और इनएक्सेरेबल मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज्ड, जिसे रोका ना जा सके, बदला ना जा सके. अनवरत, कठोर, दृढ़, निष्ठुर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन्हें उसे बोलेंगे इनएक्सेरेबल, मतलब कि जो निष्ठुर हो, कठोर हो, अनवरत हो, दृढ़ हो. और अगला है इंटरमेंट. इंटरमेंट मतलब होता है द एक्ट ऑफ बरीइंग अ डेड बॉडी, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें एक डेड बॉडी मतलब मरे हुए डेड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति को बरी किया जाता है. बरी मतलब दफनाया जाता है, उस क्रिया को दफन बोलते हैं. इंटरनमेंट मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए सबके नज़रों से दूर कर देना. द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन. कन्फाइन मतलब होता है कि जैसे सीमित कर देना, कुछ ऐसी जगह में रख देना कि लोग उस तक पहुंच ना पाए, उसे नज़रबंदी बोलते हैं. और नेक्स्ट है इंटरेगनम. इंटरेगनम मतलब होता है कि जैसे कि दो शासनों के बीच का काल, जैसे कोई मुग़ल शासक है और उसके आगे कोई दूसरा शासक आता है, तो उस दोनों के बीच का काल जो होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ कंट्री, एक आवर्तकाल जिस दौरान एक कंट्री मतलब देश, एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन, आदि डज नॉट हैव अ लीडर, उसके पास कोई लीडर या नेता नहीं होता है, एंड इज़ वेटिंग फॉर अ न्यू वन, और उसे इंतज़ार करना पड़ता है एक नए शासक के लिए, तो उस बीच के काल को बोलते हैं इंटरेगनम. मतलब दो शासकों के बीच का काल जिस दौरान वो पद खाली रहता है, उसे इंटरेगनम बोलते हैं. जज तो सबको पता है, जज मतलब होता है न्यायाधीश. अ पर्सन इन द कोर्ट, एक व्यक्ति कोर्ट में हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड, जिसको एक अथॉरिटी होती है उसको डिसाइड निर्णय लेने की, हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीजन, मतलब कैसे क्रिमिनल को पनिश किया जाना चाहिए और टू मेक लीगल डिसीजन, कैसे एक वैधानिक निर्णय लिया जाना चाहिए, उसे जज बोलते हैं. नेक्स्ट है नेल. नेल मतलब होता है कि जैसे डेथ नेल, मतलब कि घंटी या घंटा बजाकर मृत्यु की सूचना देने की क्रिया, उसे नेल बोलते हैं. द साउंड ऑफ अ बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ, मतलब स्लोली बहुत धीमे से बजाया जाता है उसको जब मृत्यु का संदेश दिया जाता है. अ फ्यूनरल, अंतिम संस्कार देने के लिए. द एंड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ख़त्म होने का संदेश जब दिया जाता है, तब भी एक घंटी बजाई जाती है, तो उसे शोक सूचक घंटे की ध्वनि
इसको भी बोल सकते हैं, या घंटा बजाने की मृत्यु, घंटा बजाकर मृत्यु की सूचना देने की क्रिया को भी बोल सकते हैं हम नेल। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ से आप देख पाते हैं अ लार्ज एरिया ऑफ अ लैंड, जैसे कि एवरीथिंग यू कैन सी यू लुक अक्रॉस लार्ज एरिया ऑफ लैंड, उसे लैंडस्केप बोलते हैं, जहाँ आप खड़े होकर देख पाते हो विस्तृत मैदान पर दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं, दृश्य भूमि, उसे लैंडस्केप बोलते हैं। और जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, लैंडस्केप मोड में करना और सीधे मोड में कर देना, तो लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो अर्थ होगा वो होगा कि जैसे कि कोई परिदृश्य है, कोई विस्तृत मैदान है जो आप जहाँ से आप सारी वस्तुएं सारी चीज़ें देख सकें, उसे लैंडस्केप बोलते हैं। लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट मतलब होता है कि जैसे a medicine for drink then makes somebody empty their bowels easily, मतलब जैसे पेट को सफ़ा करने वाली कोई मेडिसिन है, ड्रिंक है, या कोई कोई चीज़ है खाने की जो पेट साफ करती है, मतलब जिसका पेट खराब रहता है, ठीक, उसे बोलते हैं लैक्सेटिव। लीज। लीज मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज यू टू यूज बिल्डिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट सम लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ है उसको आप कुछ समय के लिए लीज, मतलब कि एक तरीके से किराए पे देते हैं, पट्टा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कि पट्टा कर देना, या उसे मतलब कि उस मतलब कि जैसे कानूनी रूप से आप जिसके अनुसार भवन या भूखंड को निर्धारित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को देते हैं, तो उसे पट्टा या लीज बोल सकते हो। लीजेंड। लीजेंड मतलब होता है कि जैसे एक्चुअली लेजेंड इसे पढ़ते हैं। लेजेंड मतलब होता है a story from ancient time about people and an event that may not be true, मतलब ऐसी कथा कहानी, पुरानी कहानी जो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में जो सत्य भी हो सकती है और नहीं भी, तो उसे प्राचीन कथा, दंत कथा, लोक कथा, आप दिव्य चरित्र कथा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगला है लोकोशस। लोकोशस। लोकोशस मतलब होता है कि वन हु टॉक्स अलॉट, एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बातूनी, उसे लोकोशस बोलते हैं। बातूनी, गप्पी, वाचाल, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा जो बात करता है उसे टॉकेटिव भी बोलते हैं। मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन, जो फर्स्ट स्पीच या पहली बार जो किया जाए, जैसे फर्स्ट सेंचुरी क्रिकेट में हम लोग सुनते हैं, ही हैज़ हिटेड द मेडन सेंचुरी, मतलब कि उसने अपना पहला शतक जड़ दिया। तो मेडन मतलब पहला होता है। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय पर्सन मतलब किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला पहला भाषण। मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब होता है कि ज्ञापन, जैसे कि प्रपोजल, एक प्रपोजल रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ कमेटी, etc आदि, तो उसके लिए एक मेमोरेंडम कराया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ज्ञापन। एक रिपोर्ट सौंपी जाती है किसी विषय के बारे में, फॉर अ पर्सन, या किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी संस्था के लिए, किसी कमेटी के लिए हो सकता है। मिंट। मिंट मतलब होता है कि जैसे आप बोल सकते हो अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर मेड, मतलब कि जहाँ पे सिक्के बनते हैं, बैंक के नोट बनते हैं,
उस जगह को मिंट बोलते हैं। प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन्ड, जहाँ पे मनी पैसों को बनाया जाता है। कॉइन अकेले नहीं हो सकता है, नोट को भी बनाया जाता है। अथॉरिटी टू ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी अथॉरिटी, जिसका अधिकार किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, उसे टकसाल भी बोलते हैं। मोमेंटस मतलब होता है कि जैसे, अब मोमेंटस मतलब होता है कि जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब उसे मोमेंटस बोलते हैं। ठीक है। मोनोलॉग मतलब होता है जैसे आई स्पीच बाई वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, एक लंबी स्पीच बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, किसी बातचीत के दौरान, दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कि लार्ज स्पीच बाई वन पर्सन इन अ प्ले और नॉट, किसी के नाटक में दिया जाने वाला किसी एक व्यक्ति द्वारा एक लंबा भाषण दिया जाने वाला, तो उसे आप बोल सकते हो स्वागत भाषण बोल सकते हो, मोनोलॉग बोल सकते हो। नेक्स्ट है मोनोथिज्म। मतलब कि मोनोथिज्म मतलब होता है कि जैसे दैट द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, मतलब कि केवल एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति वो एक ईश्वरवादी आप बोल सकते हो, एक भगवान पर विश्वास करने वाला कि देयर इज़ वन गॉड। एंड जैसे कई धर्मों में बोला जाता है कि केवल एक भगवान है, तो उसे बोलते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है उनको जो ऐसा मानता है उसे बोलते हैं मोनोथिज्म। मोर्टल मतलब होता है कि जैसे सब्जेक्ट टू डेथ, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट दैट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग इज़, मतलब कि दैट इज़ यस स्पेशली लिविंग थिंग, जैसे कोई चीज़ है, जैसे मानव है और कोई जानवर, पक्षी, कीट पतंग सब मरणशील हैं, मतलब मोर्टल है। मोर्टल मतलब मरणशील, नाशवान है, तो उसे आप मोर्टल बोल सकते हो। सब्जेक्ट टू डेथ मतलब कि उसकी मतलब मृत्यु तो निश्चित ही है। ठीक है। म्यूनिटी मतलब होता है कि जैसे कि किसी अधिकारी के आदेश को ऑफिशियली जो कोई अधिकारी है उसके आदेश को मानने से मतलब इनकार, या सैनिक विद्रोह कर देना, बगावत कर देना, गदर कर देना। तो द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग द ओबे ऑर्डर्स ऑफ समबडी इन अथॉरिटी, मतलब जो कोई सरकार में उसके ऑर्डर को मानने से इनकार कर देना, स्पेशली बाई सोल्जर्स और सेलर्स, मतलब किसी सिपाही द्वारा उसको मानने से इनकार कर देना, तो मतलब बगावत ही हुआ, उसे म्यूनिटी बोलते हैं। मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी, अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विथ गॉड थ्रू prayers and meditation, and so understand important things that are beyond normal human understanding। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे रहस्यवादी, ए पर्सन हु ट्राइज टू बिकम, किसके थ्रू, जैसे मेडिटेशन करके, और वो समझता है, चीज़ों को समझता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन, आम आदमी नहीं समझ पाता, तो उसे एक रहस्यवादी बोल सकते हो, मिस्टिक पर्सन बोल सकते हो। मिस्टिक एक्चुअली एक तरीके का नाउन ही है, उसको मतलब कि मिस्टिक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये सब चीज़ें, मतलब कि मेडिटेशन से भगवान के बारे में या कि किसी और चीज़ के बारे में अंतर मन से मतलब ज़्यादा जानता है चीज़ों को, उसे राष्ट्रवादी बोलते हैं। न्यूफाइट मतलब होता है नौसिखिया, अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कोई बिजनेस हो गया, कोई चीज़ हो गया, अभी अभी शुरू किया है उस क्षेत्र में,
तो नौसिखिया कहलाएगा। मतलब वो नया नया है, अभी उसको ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में है नहीं। निम्फोमेनिया मतलब होता है द बिहेवियर ऑफ अ वुमेन, एक मतलब महिला का ऐसा व्यवहार कि हु हैज़ वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन, मतलब जो हमेशा मतलब कि सेक्स के बारे में मतलब कि चाह रखती है। तो मतलब कि उसकी कामना के बारे में, कामना मतलब हमेशा सेक्स के बारे में सोचती रहती है, तो उसे निम्फोमेनिया बोलते हैं। स्त्रियों का कामोन्माद। तो आप बोल सकते हो ठरकी, बोल सकते हो ठरकी, ये व्यक्ति में भी होता है निम्फोमेनिया। तो व्यक्ति या स्त्रियों का कामोन्माद बोल सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति है उसके अंदर भी ये बिहेवियर हो सकता है। ठीक है। ओबिसिएंट, हाँ, ओबिसेंस मतलब होता है जैसे, ओबिसेंस मतलब होता है जैसे द एक्ट ऑफ ओबेइंग, मतलब किसी का आदर करना, सम्मान करना, आज्ञा का पालन करना, उसे ओबिसेंस बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है ऑक्टागन, द फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट साइड्स एंड 8 एंगल्स, मतलब कि जिसके ऐसी लाइन जो आठ ऐसी चीज़ जो 8 कोनों से मिलकर बनी होती है, स्पेशली फ्लैट लाइन उसमें रहनी चाहिए, तो उसे ऑक्टागन बोलते हैं। 8 सीधे भुजाओं वाली आकृति आप बोल सकते हो, अष्टभुज, अष्टकोना, कुछ भी आप बोल सकते हो। ऑक्टागन, जैसे हम लोग पेंटागन पढ़ते हैं, हेक्सागन, ऑक्टागन। ठीक है। उसी तरीके से ओमनीपोटेंट मतलब होता है जैसे कि हैविंग टोटल पावर, जिसके पास संपूर्ण पावर हो, शक्ति हो, एबल टू डू एनीथिंग, जो इस योग्य होता है सब कुछ करने के लिए, उसे सर्वशक्तिमान बोलते हैं। ओमनी पोटेंट, जिसके अंदर पूरा शक्ति है हर एक चीज़ करने की। ठीक है। तो ये नेक्स्ट 30 वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई थिंक यू हैव लाइक दिस session, and we will meet in the next video. Till then, bye bye, and thanks for watching and giving your precious time. And